निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद विपक्षी दलों ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों के आरक्षण को भी छीन लेगी। आरक्षण बचाने के लिए यदि जरूरत पड़ी तो सपा सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। भाजपा सरकार ने न केवल पिछड़ों को धोखा दिया है बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दिए संविधान को भी खत्म करने की साजिश की है। निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायालय के समक्ष जानबूझकर तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। भाजपा ने आरक्षण की मनमानी प्रक्रिया अपने फायदे के लिए की थी। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार की पिछड़ा विरोधी नीयत साफ हो गई है। भाजपा जो खुद नहीं कर पाती वह जनहित याचिका के माध्यम से करवाती है। भाजपा का चाल चरित्र चेहरा सारी दुनिया के सामने उजागर हो गया है। जो खुद को पिछड़ा वर्ग हितैषी बताते थे वे भाजपा में आज बंधुआ मजदूर की तरह दिख रहे हैं। अखिलेश ने आरक्षण बचाने की लड़ाई में पिछड़ों और दलितों को सपा के साथ आने की अपील की है और कहा कि पहले पिछड़ों का आरक्षण हो फिर चुनाव हो। वही सपा विधायक शिवपाल सिंह ने भी ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर होने नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा। कार्यकर्ता तैयार रहें। अब इस मामले में सपा प्रमुखों सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए और फिर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ओबीसी आरक्षण को नगर निकाय चुनाव में समाप्त करना भाजपा की सोची समझी रणनीति है या कोई साजिश है। कर्मठ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी से लगातार जुड़े रहना और जब कभी नेताजी ने या समाजवादी पार्टी ने हम लोगों ने आह्वान किया होगा, सुरेंद्र हमेशा आगे रहा, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसने और कभी भी समाजवादी आंदोलन को उसने कमजोर नहीं होने दिया। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो कुछ हो सकता था, अपने संसाधन जुटाना, अपने साथियों के साथ मेहनत करना, लगातार समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत दुखद है। मैं उनके परिवार के सदस्यों से मिला हूँ, उनके साथियों से मिला हूँ। हर साथी बहुत ही दुखी है। मैं उनके परिवार से मिलने आया था, उनका दुख बांटने आया। दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए थे उन अधिकारों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है और जितने भी उनमें पिछड़े नेता हैं वो सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। तो आरक्षण खत्म हो रहा है, ये सब छीन लेगी भारतीय जनता पार्टी। राहुल जी ने न्योता दिया है आप लोगों को। अरे न्योता हम तुम्हारे सामने खड़े, कहीं न्योता हो तो बता दो। अगर तुम्हारी जेब में हो इन्विटेशन तो हमें बता दो। आप उनका धारा जोड़ यात्रा। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण बड़ा सवाल है। अरे भारत जोड़ो अपनी जगह है आंदोलन, हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है, लेकिन हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला है। अगर आपकी जेब में इन्विटेशन हो तो हमें दिखा दो। अगर मिलता है तो फिर क्या करें? तो आप जैसा मैं बोलूंगा नहीं। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि हमें आवश्यकता पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।